बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रवि किशन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सांसद को इंडस्ट्री ने नाम दिया, अब वो गटर कह रहे हैं। सांसद का बयान शर्मनाक है, मैं इससे असहमत हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. I was और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बॉलीवुड में जो ड्रग्स माफिया है या जो ड्रग्स पेडलर्स की जो जांच चल रही है, एनसीबी जो जांच कर रही है, उसके बाद बयानबाजी भी हो रही है और कल जिस तरह से रवि किशन ने बयान दिया उसके बाद अब संसद में ये मुद्दा गूंज रहा है। अब जया बच्चन ने रवि किशन के ऊपर पलटवार कर दिया है इसको लेकर। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर जो पूरा मामला है, कल जिस तरह से रवि किशन ने इस पूरे मामले को उठाया, उन्होंने सदन में कहा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर ड्रग्स की लत है और कई लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और इसी को लेकर आज काफ़ी नाराज़ थी। जब सदन में जया बच्चन बोलने के लिए उठी तो वो बहुत नाराज़गी से थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, टैक्स लोग पे करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर लोग इसे गटर कहने लगे हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने वो नाराज़गी उनकी इस हद तक थी कि उन्होंने रवि किशन का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोग हैं जो वहीं जो जहाँ खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री की बात उन्होंने बाहर भी, कल जब बात उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी हाउस के बाहर, सदन के बाहर, तो उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में या हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इस तरह से गाली देना या डिफेम करना या उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना, ये बहुत ही गलत है। कल ही अंदाजा लग रहा था कि जया बच्चन काफ़ी इस बात को लेकर नाराज़ थी और आहत थी, और उन्होंने आज अपनी नाराज़गी खुलकर सामने रखी और साफ तौर पे कहा कि इस तरह से सभी चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए। जो जांच हो रही है वो अलग विषय है, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम, डिफेम नहीं करना चाहिए। और इस तरह के बयानबाजी, खास करके एक सांसद जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें तो कतई ही इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो इससे सहमत नहीं है और वो काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही हैं कि एक सांसद जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं वो इस तरह का बयान देते हैं और पूरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और जया बच्चन के बयान के बाद अब रवि किशन का रिएक्शन भी इस पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई थाली नहीं मिली, मैंने थाली को खुद परोसा, मैं चलकर रही, रेंग कर ऊपर आया। जितना इंडस्ट्री पर जया जी का अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। तो पहले रवि किशन ने बयान दिया जिस पर मुझे थाली मिली फिल्म इंडस्ट्री में, मेरा इतिहास पढ़ लो, मैं वही आदमी हूँ, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इसलिए बोला था कि ना मुझे कोई काम देता था ना मुझे कोई पैसे मिलते थे। मैंने खुद की थाली, एक भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको सजाया, मैंने खुद खाना बनाया, उसमें डाला, अपना खाना खुद खाया, स्वयंभू बना, महादेव और देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मेरे पर कभी किसी की नजर ही नहीं गई, ना मुझे किसी ने लॉन्च किया, मैंने स्वयं को लॉन्च किया। आज ये मैं, चलो बात निकली तो पहली बार मैं 30 साल में बता रहा हूं कि मैं रवि किशन बना कैसे। मैं तो एक प्रीस्ट का बेटा था, मुझे तो कोई पूछता नहीं था। तो मेरा इतिहास भी तो जान लो, लोग चल कर आते, मैं रेंग कर ऊपर आया। तो मुझ पर तुरंत आरोप करना, जिस थाली में खाते, जया जी मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मैंने स्वयं को ब्रेक दिया। और चलिए बात सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले की करते हैं। हर दिन रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एनसीबी की जांच में अब सुशांत के फार्म हाउस से कई ऐसी चीजें मिली है जिससे साफ है कि वहां पहले ड्रग्स पार्टी हुआ करती थी। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि रिया अपनी मां के फोन से भी ड्रग पेडलर से संपर्क किया करती थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा नशे का जाल फैला हुआ था। सुशांत की मौत के बाद जारी जांच ने उस पूरे नेटवर्क को सामने लाकर रख दिया है। नशे का कारोबार तो होता ही खतरनाक है, ऊपर से ये काम महबूब के लिए करना हो तो इंसान किसी भी हद को पार कर बैठता है।
रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ यही काम कर रही थी। जांच की आंच तेज हुई तो पता चला कि सुशांत के नए घर से लेकर पुराने घर तक और फार्म हाउस से लेकर बाकी पार्टी हाउस तक ड्रग्स के मंगाने, रखने, बनाने और फिर पार्टी में छल्ले उड़ाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। रिया इस पूरे जाल को फैलाती थी। धीरे धीरे ड्रग पैडलर इस जाल से जुड़ते जा रहे थे। रिया के इशारे पर ही ड्रग्स का इंतजाम होता था और फिर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। सुशांत के फार्म हाउस पर एनसीबी की छापेमारी हुई है। एनसीबी के हाथ नशे से जुड़ी कई सारी चीजें मिली है। हुक्का पीने का सामान बरामद किया गया है। एनसीबी को कई तरह की दवाइयां मिली है। हुक्का के मटेरियल में ड्रग्स तैयार किया जाता था और गांजा तैयार करने वाला सामान भी बरामद हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में एनसीबी के द्वारा लगातार धरपकड़ और छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में एक के बाद एक बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पावना इलाके में स्थित है, जहां पर उनके फार्म हाउस पे जब एनसीबी के द्वारा छापेमारी की गई तो बड़ी संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस में जब एनसीबी की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है तो वहां पर हुक्का से जुड़ी हुई तमाम चीजें मिलती हैं, जिसमें गांजे और अन्य मादक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को सीज कर लिया गया है। इससे पहले एनसीबी ने जिस 7 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ में पता चला कि हर किसी का काम बटा हुआ था। कोई ड्रग्स लाता था, कोई जुटाता था, कोई पहुंचाता था और कोई इन सब की देखरेख में लगा रहता था। सबसे आखिर में यह ड्रग रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत के कमरे तक पहुंचता था और फिर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। सुशांत के पैसे और रिया के ड्रग कनेक्शन ने इस पूरे नेटवर्क को बड़ा बना दिया था। अब पता चला है कि कहने को पार्टी छोटी होती थी, लेकिन शामिल होने वालों की संख्या कम नहीं होती थी। एनसीबी को जांच में पता चला है कि एक आइलैंड के पास ड्रग पार्टी हुई थी। इस पार्टी में कई लोग शामिल हुए थे। एनसीबी इस ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी जुटा रही है। सुशांत इस आइलैंड पर अलग अलग वक्त पर आया करता था। नशे का सामान जुटाना और नशे से जुड़े सामानों को मुहैया करवाना, ये सब रिया चक्रवर्ती के हिस्से में था। इसके अलावा नेटवर्क से जुड़े बाकी लोग एक एक काम को बांट लेते थे। करमजीत का काम ड्रग्स पहुंचाने का था। मुंबई के पॉश इलाकों में करमजीत ड्रग्स पहुंचाता था। ड्वाइने फर्नांडिस, मुंबई बेस्ड ड्रग डीलर, शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में लगातार बना रहता था। सुशांत के लिए ड्रग्स पहुंचाता था। संकेत पटेल करमजीत के लिए काम करता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक ड्रग्स पहुंचाने का काम है। छोटे छोटे सप्लायर तक ड्रग्स देने का भी यह काम करता है। संदीप गुप्ता पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा ड्राइवर, खुदरा डीलरों को ड्रग्स पहुंचाने का काम, कई इलाकों में ड्रग्स पहुंचाने का भी काम। कई ड्रग पैडलरों के संपर्क में संदीप गुप्ता हमेशा बना रहता था। आफ्ताब अंसारी संदीप गुप्ता के संपर्क में बना रहता था। जरूरत के मुताबिक ड्रग्स सप्लाई का काम करता था। संदीप के कहने पर ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। अंकुश अर्नेजा मुंबई के पॉश इलाकों में खाने पीने का सामान बेचने का धंधा, लेकिन चुपके से ड्रग्स बेचने का काम भी करता था। ड्रग्स को लेकर हाई प्रोफाइल लोगों तक इसकी पहुंच है। संकेत पटेल से यह ड्रग्स खरीदता था। आज कर रही एनसीबी को नई कामयाबी मिली है। इस पूरे मामले में 6 नई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जो अब संख्या बढ़कर गिरफ्तारी की 16 जा पहुंची है। सूर्यदीप मल्होत्रा और करमजीत नाम से 2 ड्रग्स अन्य पैडलर को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके लिंक्स बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती और शौविक से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शौविक का यहाँ पर दोस्त भी है, जिससे वो लगातार संपर्क में था और ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। इन सब के संपर्क में रहने के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी मां के फोन का भी इस्तेमाल करती थी। मतलब अपना फोन तो रिया के पास था ही, मां के फोन से भी ड्रग पैडलरों को डायरेक्शन दिया जाता था। इससे पहले ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती से वो सारे फोन मांगे थे तो रिया चक्रवर्ती ने फोन देने से इनकार कर दिया था। लेकिन एनसीबी ने रिया के घर छापेमारी की तो दूसरा फोन भी सामने आ गया, जो रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के नाम पर है।
ड्रग्स का नशा मुंबई की दुनिया में किस तरह से बसा हुआ है, किस तरह से इसे सप्लाई किया जाता है और किस तरह से इसके लिए जाल तैयार किया जाता है, इस बार ये सारी बातें खुल कर आ रही है। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की दिक्कतें भी हर दिन दोगुनी होती चली जा रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।